गाइस, वेलकम टू नोविस लर्नर। हम लोग स्क्वायर्स का पार्ट 1, 2 और 3 डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे पार्ट 4 में कि किसी भी नंबर का जो परफेक्ट स्क्वायर है उसके स्क्वायर रूट को कैसे फाइंड आउट किया जाए। उससे पहले हमें क्या करना है, कुछ इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना है। वो इंपॉर्टेंट बातें क्या हैं कि जो भी यहाँ पे हमारा लिखा गया है, जैसे कि 2, 3, 7 एंड 8, 2, 3, 7 एंड 8, ये किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट डिजिट नहीं हो सकता है। मतलब 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, किसी भी नंबर के, फॉर एग्जांपल 372, 3672, तो यहाँ पे जो 2 आ गया इसका मतलब ये किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। 473, इसका यूनिट प्लेस 3 आ गया, तो इसको आप ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं। ये किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। ठीक है, ये बात आप अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा। अगला बात क्या है कि एवरी परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑलवेज हैव द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ द लास्ट 2 डिजिट फ्रॉम 1 to 24। हमें ये बात ध्यान रखनी है कि 1 से लेकर के अगर 24 तक जितने भी स्क्वायर्स हैं, मतलब इनके स्क्वायर्स अगर देखेंगे तो इनके जो लास्ट के 2 डिजिट होंगे, वही दुनिया के हर एक नंबर के स्क्वायर के लास्ट के 2 डिजिट होंगे। फॉर एग्जांपल के तौर पे हम लोग देखते हैं, अगर हमारे पास एक नंबर है 112, ये 100 से कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है, 12 का स्क्वायर 144 हो गया, तो 44 हो गया, कैरी यहाँ पे 1 चला गया। इसका दुगना कर लेंगे, 124 प्लस 125, तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया कि ये इसका स्क्वायर हो गया, 12544 इसका स्क्वायर हो गया। इसका अगर लास्ट का 2 डिजिट देखें तो ये 44 आ रहा है, मतलब जो 12 के स्क्वायर का लास्ट का 2 डिजिट है। एक अगला एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। अगला एग्जांपल हमारे पास 76 का स्क्वायर निकाल लेते हैं। 76 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये 24 का मैं 100 से, तो यहाँ पे 576 आ जाएगा 24 का स्क्वायर, तो इसका 76 हो जाएगा और ये 5 कैरी चला जाएगा। 24 का दुगना हो जाएगा 48, 100 में से 48 माइनस कर देंगे तो 52 आ जाएगा, 52 में 5 जोड़ देंगे तो 57 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 57 आ जाएगा। तो ये जो 76 आप देख रहे हैं कि 24 का जो स्क्वायर है उसके लास्ट का जो 2 डिजिट है वही 76 के स्क्वायर का लास्ट का 2 डिजिट है। इसका मतलब दुनिया में जितने भी नंबर होंगे उनके जो स्क्वायर के लास्ट के 2 डिजिट होंगे वो 1 से लेकर के 24 के स्क्वायर के लास्ट 2 ही डिजिट होंगे। 1 से लेकर के 24 के लास्ट के 2 ही डिजिट होंगे। ये बात क्लियर हो गई होगी आई थिंक। जो अगला हमारा पॉइंट है, अगला हमारा पॉइंट क्या कह रहा है, अगला हमारा पॉइंट ये बोल रहा है कि अ परफेक्ट स्क्वायर हैज़ ऑलवेज एंड्स विद द पेयर ऑफ जीरोस। इसका सिंपल सा मतलब है किसी भी नंबर के अगर यूनिट प्लेस पे जीरो है तो उसमें हमेशा क्या आएगा, उसके स्क्वायर में हमेशा पेयर ऑफ जीरोस आएंगे। सिंपली यही बात समझ लीजिए कि अगर किसी भी नंबर में ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं, क्या है, ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं, इसका मतलब कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। हमेशा पेयर ऑफ ज़ीरोज़ होंगे, या तो दूसरी भाषा में कहें इवन नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगे। लास्ट 2 डिजिट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर मस्ट बी डिवाइडेड बाई 4। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर मैं 2 इवन नंबर लेता हूँ, 2 इवन नंबर फॉर एग्जांपल 4 मल्टीप्लाई बाई 4 ले लेता हूँ तो आ गया 16, जो इसका स्क्वायर आया ये 4 से डिविजिबल है। अगला एग्जांपल है तो 6 मल्टीप्लाई बाई 6 ले लेता हूँ तो कितना आ जाएगा, 36 आ गया। 36 का स्क्वायर 4 से डिविजिबल है। 8 मल्टीप्लाई बाई 8 लेता हूँ तो कितना हो जाएगा, 64। 64 4 से डिविजिबल है। तो इसको इन जनरली हम ये बोल सकते हैं कि अगर कोई भी इवन नंबर है, अगर मैं उसका स्क्वायर निकालता हूँ, जो उसका स्क्वायर होगा वो 4 से डिविजिबल होगा। तो इसको इन जनरल हम कैसे लिख सकते हैं, मैंने बोला कि हमारे पास कोई भी नंबर है 2k, इसका मैं स्क्वायर निकाल रहा हूँ, 2k का स्क्वायर हो जाएगा 4k स्क्वायर। जब इसको मैं 4 से डिवाइड करूँगा तो ये 4 और 4 कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, के स्क्वायर हो जाएगा। तो ये सिंपली हमें ये बताता है कि कोई भी नंबर जो कि एक इवन नंबर है, अगर मैं उसका स्क्वायर निकालूंगा तो उसका स्क्वायर हमेशा 4 से डिविजिबल रहेगा। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगला है कि द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ अ डेसिमल नंबर ऑलवेज हैव इवन नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर ए डेसिमल। इसका सिंपली से कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी नंबर जिसमें कोई डेसिमल डिजिट है, जैसे कि 1/3 का स्क्वायर में निकालता हूँ, 1.3 का स्क्वायर में निकालता हूँ, इसका आ जाएगा 169। लेकिन क्या है कि यहाँ पे जो डेसिमल लगेगा वो 2 के बाद लगेगा। इसका इनका कहने का मतलब है कि जब डेसिमल के बाद एक परफेक्ट स्क्वायर में जितने भी डिजिट्स होंगे, डेसिमल के बाद एक परफेक्ट स्क्वायर में जितने भी डिजिट्स होंगे, यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमारे पास कितने डिजिट्स हैं, यहाँ पे डेसिमल के बाद हमारे पास 2 डिजिट्स हैं, 69। हमेशा एक परफेक्ट स्क्वायर के डेसिमल के बाद इवन नंबर्स होंगे, इवन नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे, इवन नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 69 हो गया। जैसे कि मैं 12 का स्क्वायर निकालूँ, 1.2 का स्क्वायर निकालता हूँ तो आ जाएगा 1.44।
1 पॉइंट क्या आ जाएगा 44। देखिए यहाँ पे इवन नंबर ऑफ डिजिट्स आ रहे हैं। 112 का स्क्वायर मैं निकालूँ तो 112 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 12544। अगर मैं 1.12 का स्क्वायर निकालूँ तो यहाँ पे जो होगा ये 1.2544, ये 1.12 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर मैं देखूं कि डेसिमल के बाद यहाँ पे इवन नंबर ऑफ डिजिट्स हैं 1 2 3 4 डिजिट्स हैं। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो अगली बात है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर जिसका यूनिट प्लेस 5 है। फॉर एग्जांपल मैं 15 का स्क्वायर निकालूं तो आ जाएगा 225 आ जाएगा। ठीक है, 25 का स्क्वायर निकालूं तो 625 आ जाएगा। 35 का स्क्वायर निकाल लो तो 25 12 आ जाएगा, 1225 आ जाएगा। तो जितने भी नंबर हैं जिनके यूनिट प्लेस पे 5 है उनके स्क्वायर्स के हमेशा लास्ट दो डिजिट 25 ही होगा। क्या होगा, लास्ट दो डिजिट क्या होगा 25 ही होगा। ठीक है, तो जो अगली बात बताने जा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ये बहुत सारे क्वेश्चन जहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर की बात रहेगी वहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस को एलिमिनेट करने के काम आती है। तो डिजिटल सम ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर विल बी 9 या 0, या तो 9 और 0 होगा, या तो 1 या 4 या तो 7 होगा। अब डिजिटल सम होता क्या है, जैसे कि एग्जांपल मैंने कोई भी नंबर ले लिया, अगर मैं उसको 9 से डिवाइड कर दूँ, अगर मैं उसको 9 से डिवाइड कर दूँ तो जो भी रिमाइंडर आएगा वही हमारा डिजिटल सम होगा। इस केस में हमारा रिमाइंडर क्या आएगा 5 आएगा। तो आप बेसिकली 9 से नंबर को डिवाइड मत करिएगा, आप करिएगा क्या कि ये जो डिजिट्स हैं इन्हीं को ऐड कर दीजिएगा। 3 + 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। 112 हमारे पास है। 112 को अगर मैं 9 से डिवाइड करूँगा तो कितना आ जाएगा 9 1 ज़ा 9, यहाँ बचेगा 2 2 9 2 ज़ा 18, तो यहाँ पे कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है, तो ये डिवाइड ना करके सिंपली मैं क्या करता कि 112 को इसके जो डिजिट्स हैं उनको ऐड कर लेता, 1 + 1 + 2, तो यहाँ पे आ गया 4। तो बेसिकली इसका कहने का मतलब ये है कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा अगर मैं उसको 9 से डिवाइड करूँगा तो उसका जो रिमाइंडर या तो 9 या तो 0 आएगा, दोनों एक ही बात है। अगर 0 आता है या 9 आता है दोनों एक ही चीज़ सेम चीज़ है। ठीक है, या तो 1 आएगा या तो 4 आएगा या तो 7 आएगा। एक बात याद रखिएगा कि ये हम बेसिकली इस्तेमाल करेंगे सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन को एलिमिनेट करने के लिए। ऐसे हमारे पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में फॉर एग्जांपल मैं ले लिया जैसे कि 56 है, 112 है, ठीक है, 144 है और 176 है। तो मैंने बोला कि 6 5 11, इसका रिमाइंडर कितना 9 पर डिवाइड करने पे 2 आएगा, इसका रिमाइंडर 4 आएगा, इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0 आएगा, और इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 6 7 7 14 आ जाएगा। 14 को बोलेंगे तो 5 आ जाएगा। तो क्लियर कट मेरे पास 4 ऑप्शन थे, मुझे चारों ऑप्शन में से स्क्वायर को पता करना था कि स्क्वायर कौन सा नंबर हो सकता है, किसी मतलब परफेक्ट स्क्वायर कौन सा नंबर हो सकता है। तो मैंने डिजिटल सम कॉन्सेप्ट से ये जान लिया कि ये वाला और ये वाला कभी नहीं हो सकता, क्योंकि एक परफेक्ट स्क्वायर का जो डिजिटल सम होगा या तो 9 0 होगा, 1 4 7 में से कोई एक होगा। अब मेरे पास 2 बच गए, यहाँ पे आ रहा है 4 और यहाँ पे आ रहा है 0, दोनों में से कोई एक चीज़ हो सकती है। लेकिन मैंने आपको पहले पॉइंट में बताया था कि 2 किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट प्लेस नहीं हो सकता। तो इस ऑप्शन को एलिमिनेट करके हम यहाँ पे पहुँच गए, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन है। आई होप आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगला हमें याद रखना है कि जब हमारे नंबर में ये होंगे उनके यूनिट प्लेस, फॉर एग्जांपल 1 और 9 है, तो हमेशा उनके स्क्वायर का जो परफेक्ट स्क्वायर होगा उसका यूनिट प्लेस क्या होगा 1 होगा। चाहे तो हम 9 का देख लें 81 आ जाएगा, 11 का देख लें तो 121 आ जाएगा। ठीक है, 11 का स्क्वायर देख लें तो 121 आ जाएगा, 19 का स्क्वायर देख लें तो 361 आ जाएगा। ठीक है, 361। तो यहाँ पे क्या है कि अगर किसी भी नंबर का यूनिट प्लेस 1 है या तो 9 है तो उसके स्क्वायर का यूनिट प्लेस हमेशा क्या होगा 1 होगा। अब यहाँ पे अगर किसी भी नंबर का यूनिट प्लेस 2 और 8 है तो उसके परफेक्ट स्क्वायर का जो यूनिट प्लेस होगा हमेशा 4 होगा। फॉर एग्जांपल 22 का स्क्वायर देख लो तो कितना आ जाएगा 484 आ जाएगा। ठीक है, 18 का स्क्वायर देख लें तो 324 आ जाएगा। देखिए यूनिट प्लेस हमेशा कितना आएगा 4 आएगा। अगर यूनिट प्लेस पे क्या है, अगर नंबर के यूनिट प्लेस पे 2 और 8 है तो जो उनके परफेक्ट स्क्वायर होंगे उसके यूनिट प्लेस पे हमेशा क्या आएगा 4 आएगा। 3 के स्क्वायर, अगर कोई भी नंबर के यूनिट प्लेस पे क्या है 3 और 7 है, जैसे 37 और 33 हो गया, तो इनका जो स्क्वायर होगा उसका जो यूनिट प्लेस होगा वो हमेशा क्या होगा 9 होगा। 4 और 6 के केस में क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 5 के केस में 5 रहेगा और 0 के केस में 0 रहेगा। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो अगला हमें क्या फाइंड आउट करना है, अगला हमें फाइंड आउट करना है कि किसी भी स्क्वायर रूट कैसे निकालें किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का।
तो सबसे पहले क्या देखना है, सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये जो 2 डिजिट हैं 2 डिजिट का पेयर बनाना है पहले। तो इसका जो यूनिट प्लेस है वो क्या है, इसका जो यूनिट प्लेस है वो 1 है। तो अगर यूनिट प्लेस 1 है तो इसके 2 कंडीशंस हो सकती हैं, या तो नंबर के यूनिट प्लेस पे 1 रहा होगा, या तो नंबर के यूनिट प्लेस पे 9 रहा होगा। या तो नंबर के यूनिट प्लेस पे 1 रहा होगा, या तो नंबर के यूनिट प्लेस पे 9 रहा होगा। ठीक है, अब इस बात के लिए हमें कैसे डिसाइड करेंगे कि मतलब उसका जो 10th प्लेस है या फिर 100 प्लेस है स्क्वायर का, वो कैसे फाइंड आउट किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे बचा 9। ये जो 9 बचा है, इससे हम लोग देखेंगे कि किसके किसके स्क्वायर के बीच में लाई कर रहा है, किसके किसके स्क्वायर के बीच में लाई कर रहा है। तो ये 3 के स्क्वायर के बेस में लाई कर रहा है, 3 और 4 के स्क्वायर के बीच में लाई कर रहा है। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर 16 है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि 3 का स्क्वायर 9 है, मतलब ये क्या है कि इनके बीच में आ रहा है। तो हमेशा हम छोटे नंबर को प्रेडिक्ट करेंगे 3। तो 3 और 3, बड़े नंबर को नहीं लेंगे। अगर हमेशा देखें किसके किसके बीच में ये आ रहा है, तो जो छोटा नंबर होगा, छोटा नंबर यहाँ पे 3 और 4 में क्या है, 3 है, तो हमेशा हम दोनों में 3 3 लिख लेंगे। अब हमें यहाँ पे डिसाइड करना है कि 31 होगा या 39 होगा। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब जो 2 नंबर के स्क्वायर के बीच में 9 आ रहा है, उन दोनों नंबर को आपस में हम मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या आ गया, 12 आ गया। अब ये चेक करेंगे कि ये नंबर 12 से छोटा है कि बड़ा है। बड़ा होगा तो बड़े वाले को लेंगे, बड़े वाले को लेंगे। बड़ा होगा तो क्या करेंगे, बड़ा होगा तो हम बड़े वाले को लेंगे, और छोटा होगा तो छोटे वाले को लेंगे। इस केस में यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 9 है, 9 12 से छोटा है तो हमेशा छोटे वाले को लेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि जो रूट ऑफ 961 है, इसका जो स्क्वायर रूट है वो 31 होगा। ठीक है, अगला टॉपिक, अगले पे आ जाते हैं हम लोग। हमारे क्या है कि हमें देखना है कि यहाँ पे जो 2 प्लेसेस हैं उनको पहले लेना है, और उसके बाद चेक करना है कि इसका यूनिट प्लेस क्या है। इसका यूनिट प्लेस है 6। इसका यूनिट प्लेस 6 है। इसकी 2 ही कंडीशन हो सकती हैं, यूनिट प्लेस 6 होने की 2 ही कंडीशन हो सकती है, या तो यहाँ पे 4 आ जाए, या तो यहाँ पे 6 आ जाए, या तो यहाँ पे 4 आ जाए, या तो यहाँ पे 6 आ जाए। अगला हमें क्या ध्यान देना है कि हमें ये ध्यान देना है कि ये जो 3 है, मतलब 158 है, ये किस किस के स्क्वायर के बीच में आता है। तो अगर मैं 12 का स्क्वायर निकालूं तो ये आ जाएगा 144, और 13 का स्क्वायर निकालूं तो ये कितना आ जाएगा, 169 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि 144 और 169 के बीच में, मतलब 12 और 13 के स्क्वायर के बीच में है। तो इसका मतलब बीच में तो हम हमेशा छोटे नंबर को प्रीफर करेंगे, 12 को। तो यहाँ पे भी मैं 12 लिख दूंगा और यहाँ पे भी मैं 12 लिख दूंगा। अब इन दोनों में से हमें डिसाइड करना है कि या तो हमारा 124 बड़ा है, मतलब 124 का स्क्वायर है, या फिर 126 का स्क्वायर है। तो मैंने आपको पहले बता के रखा है कि क्या करिए, जिन स्क्वायर्स के बीच में ये आ रहा है, जिन नंबर्स के स्क्वायर के बीच में ये आ रहा है, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, ये 150, 12 मल्टीप्लाई बाय 13 तो 130 प्लस 36। अगर हम 12 मल्टीप्लाई बाय 13 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 156। 156 क्या है, छोटा है किससे, 158 से। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम बड़े वाले को प्रीफर करेंगे 126। अगर 156 से ये क्या है, 158 बड़ा है, तो इसमें हम बड़े वाले नंबर को चूज़ करेंगे। ठीक है, अगला हमारा क्या आता है कि 190, 1296, 1296 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसमें ध्यान देना है कि पहले के जो 2 हैं ये हमारे बताएंगे कि इसका यूनिट प्लेस क्या होगा। इसमें क्या है, इसके यूनिट प्लेस पे 6 आ रहा है, तो 6 2 ही केस में आ सकता है। किस केस में, या तो इसका नंबर का यूनिट प्लेस 4 रहा हो, या तो नंबर का यूनिट प्लेस क्या रहा हो, 6 रहा हो। या तो नंबर का यूनिट प्लेस 4 रहा हो, या तो नंबर का यूनिट प्लेस 6 रहा हो। तो अभी जो बचा हुआ 12 है, ये डिसाइड करेगा कि यहाँ पे क्या होगा। जो 12 होगा वो 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में आएगा। 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में आएगा। 3 के स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 12 है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे हम लोग कर लेंगे कि हम लोग देख लेंगे कि ये छोटा है, इसके बीच में है, तो मतलब छोटे वाले नंबर मतलब 3 को प्रीफर करेंगे। 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे। अब हमें डिसाइड करना है कि ये 34 का स्क्वायर है कि 36 का स्क्वायर है। तो एक सिंपली सिर्फ और सिर्फ एक ये ऐसा केस है जहाँ पे ये चीज़ होती है, वरना कहीं पे भी ये चीज़ होती नहीं है, कहीं पे भी ये चीज़ नहीं होती है। तो जब हम लोग 4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 और 3 को मल्टीप्लाई करने पे 12 आ गया।
4 और 3 को मल्टीप्लाई करने पे 12 आ गया, तो ये 12 के बराबर है, मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय 3 करने पे 12 है और यहाँ पे भी 12 है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इस केस में एक स्पेशल केस है, इसको हमें ध्यान रखना और याद करना है कि ये हमेशा 36 का स्क्वायर होगा। एक ही ऐसा केस एग्जिस्ट करता है, दूसरा केस एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर इन केस आपको ऐसा मिलता है तो आप सॉल्व करके देख लीजिएगा कौन सा होगा। ठीक है, अगला हमारे पास कितना आ रहा है, √1444। तो इसके 2 डिजिट हम देख लेंगे, तो इसका यूनिट प्लेस क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, इसका यूनिट प्लेस क्या है, 4 है। तो 4 किस किस केसेस में आ सकता है, एक 2 के केस में आ सकता है और एक ये 8 के केस में आ सकता है। 2 के केस में आ सकता है और 8 के केस में आ सकता है। यहाँ पे है 14, तो अगर मैं 14 को लिख लिया, 14 हमेशा 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में आएगा। ठीक है, तो इसके बीच में आएगा, तो यहाँ पे हम छोटा नंबर लिखेंगे 3 और 3। ठीक है, अब इन दोनों में से हमें चॉइस करना है कि कौन सा हमारा यहाँ पे परफेक्ट, किस नंबर का ये 1444 किन नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है। इसके लिए हम बेसिकली क्या करेंगे, हम लोग 3 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे, जिन नंबर्स के स्क्वायर के बीच में ये आता है उन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, और ये आ गया प्रोडक्ट कितना आ गया हमारा, प्रोडक्ट हमारा आ गया 12। तो अब ये चेक करेंगे कि जो 14 है 12 से बड़ा है या छोटा है। तो 14 जो है वो 12 से बड़ा है, तो इस केस में हम क्या कर लेंगे, बड़े नंबर को प्रीफर करेंगे, दैट इज़ 38। तो 38 का ये स्क्वायर है। आई होप आपको जितनी भी चीज़ें मैंने बताई वो समझ में आई होंगी। अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और कोई भी परेशानी है मैं उसको रिप्लाई करके उसको दूर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।